सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। ठीक है, तो जितने मैंने इंपॉर्टेंट रूल बताए हैं उसके ऊपर आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। छोटा वीडियो रहेगा, आप आराम से इसको देखिए और इसके बाद हम लोग पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एक पंक्चुएशन वाला टॉपिक और बच रहा है तो उसको पहले कंप्लीट करेंगे और फिर पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वो मैं उसका शेड्यूल वगैरह सब आपको बता दूंगा, तो वो वीडियो के माध्यम से मैं आप तक जानकारी पहुंचा दूंगा। उसके बारे में आप कोई टेंशन मत लो। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। राम एंड श्याम फिल इन द ब्लैंक्स ब्रदर्स। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं तो उनके बीच में उनके बाद में हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो राम एंड श्याम आर ब्रदर्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीटेड द वर्क। मैंने आपको बताया था कि जब एज वेल एज होता है तो हमने बहुत सारी कंडीशंस देखी थी। विथ हो गया, एज वेल एज हो गया, है ना। तो ये जब इनके साथ में अगर कोई नाउन्स को कनेक्ट किया जाता है या फिर इनको जब सेंटेंस में यूज़ किया जाता है तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। तो देखेंगे द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन, फिर फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीटेड द वर्क थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब क्या आएगा? हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, है ना। तो द मदर एज वेल एज एज वेल एज हर चिल्ड्रन हैज़ कंप्लीटेड दी वर्क, है ना, उन्होंने काम कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैनी अ मैन। देखो अब ये मैनी अ जो रहता है ना, मैनी अ। ठीक है, तो मैनी के बाद में अगर कोई आर्टिकल आपके पास में लगा है ए, है ना, तो हमेशा ए ही लगता है। तो मैनी ए के बाद में देखें तो हमेशा सिंगुलर वर्ब, इस पर्टिकुलर सेंटेंस के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। तो एक तो मैनी अ आता है और एक अ मैनी और ग्रेट मैनी आता है, तो उसके आगे प्लूरल वर्ब लगाते हैं, वो छोड़ दो। अभी सिर्फ मैनी अ का देखो तो मैनी अ के बाद में क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे इज का प्रयोग किया जाएगा। मैनी अ मैन इज एंगेज हियर टुडे। ठीक है, हियर टुडे की बात हो रही है तो वॉज वर्ब तो आ नहीं सकता। और मैनी के बाद में, क्योंकि मैनी के बाद में चूंकि यहाँ आर्टिकल लगा है ए, तो ये ध्यान रखना एक स्ट्रक्चर होता है कि मैनी ए के बाद में फिर सिंगुलर वर्ब होता है नाउन के बाद, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इज आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नोट कर लीजिएगा जहाँ आपने नोट किया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। वन ऑफ माई फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक्स गोन टू ब्रिटेन। अब देखो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो वन ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, इसके बाद में प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है। तो देखो वन ऑफ माई फ्रेंड्स प्लूरल नाउन हुआ, वर्ब सिंगुलर आएगा। गोन है तो यहाँ पे हैज़ गॉन टू ब्रिटेन आएगा। ठीक है, हैज़ आएगा सिंगुलर वर्ब। तो ये ध्यान रखना, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ, इनके बाद में प्लूरल नाउन और वर्ब सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कल हमने बता दिया था आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला जो केस हमने बताए थे, रूल्स उसमें बताए थे। ठीक है, तो पिछली दो वीडियो नहीं देखिए तो देखिएगा, बहुत आसानी से फिर बना पाएंगे। द बुक्स दैट यू गेव मी फिल इन द ब्लैंक्स लॉस्ट। तो द बुक्स लिखा हुआ है, मतलब बुक्स यहाँ पे प्लूरल है तो उसके लिए क्या लगेगा? आर लगेगा। तो द बुक दैट यू गेव मी आर लॉस्ट, घूम चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट। नन ऑफ द पर्सन्स। अब देखो ये नन ऑफ द पर्सन्स आया तो फिर सिंगुलर वर्ब आएगा कम। तो नन ऑफ द पर्सन्स हैज़ कम आएगा। ठीक है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म जैसे यूज़ हो रहा है, कोई भी बंदा नहीं आया, उसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो नन ऑफ द पर्सन्स हैज़ कम। आप बोलोगे ईज क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम ऐसा बोलेंगे ना कि कोई भी बंदा नहीं आया, हम ये थोड़ी बोले कोई भी बंदा नहीं आता है ना। क्लियर है, तो यहाँ पे हैज़ कम आया, मतलब कि नन ऑफ द पर्सन्स हैज़ कम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स एबल टू डू दिस सम। मैंने आपको बताया था आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, इसके बाद में हम क्या करते हैं? प्लूरल नाउन का प्रयोग किए। ठीक है, तो प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं और वर्ब सिंगुलर लगाते हैं, तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर प्रयोग होगी, यानी कि नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज एबल टू डू दी सम आएगा। ठीक है, हैज़ हैव नहीं आएगा, इज आएगा, इज एबल टू डू दी सम। आई होप ये क्लियर होगा। अब देखते हैं, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस आएगा। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि पेयर के फॉर्म में होते हैं, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टेडी, तो इनको हम सिंगुलर ही मानते हैं और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है इनके साथ में। कल रूल बताया था, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आगे देखते हैं, ये सारा चीज़ हम बता चुके हैं ऑलरेडी आपको। ठीक है, छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए इनफ है कि हाँ चलो ठीक है, हमने जो रूल पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे लगाए जाते हैं, आप समझ जाएंगे इससे। एग एंड बटर, देखो ब्रेड एंड बटर जो होता है वो एक नाउन होता है, मतलब
ब्रेड एंड बटर दोनों कंबाइन है, तो हमने आपको एग्जांपल बताया था कल कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि एंड से तो जुड़े होते हैं लेकिन उनको सिंगल माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है और उनके आगे सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, ये हमने आपको बताया था। लेकिन एग एंड बटर नहीं होता, यहाँ ब्रेड एंड बटर होता तो मैं इज लगा देता, ठीक है, लेकिन यहाँ एग एंड बटर है, तो ये दो अलग अलग नाउन कनेक्ट है एंड से, तो इनको तो प्लूरल ही मानना है आपको। एग और बटर ऐसा कुछ नहीं होता, एग्स एंड बटर, या देखो एग्स एंड बटर आर सोल्ड हियर, तो यहाँ पे आर सोल्ड हियर आएगा। लेकिन यहाँ अगर ब्रेड एंड बटर होता तो मैं क्या करता, इज सोल्ड हियर कर देता। आपको मेरी बात अगर समझ में नहीं आ रही तो इसका जस्ट पिछला वाला वीडियो, ये कौन सा वाला पार्ट है पता नहीं, चलो ठीक है, इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो हमने डाला है वो आप देखिएगा प्लेलिस्ट में। आप जब देखेंगे तो मतलब डिस्क्रिप्शन में आप प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा सीक्वेंस में पूरा, इसको जस्ट पहले वाला वीडियो आपको देखना है, ठीक है। तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी है। तो 2 पार्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, आप देखेंगे आपको मिल जाएगा आसानी से, वो देख लीजिए, उसके बाद ये प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं, आई एंड नॉट रमेश फिल इन द ब्लैंक्स गोइंग टू डू दिस वर्क नाउ। देखो आई एंड नॉट लगाए, तो मैंने बताया था आपको कि कोई भी दो सब्जेक्ट अगर कुछ स्पेसिफिक वर्ड से जुड़े हुए, जैसे एंड नॉट हो गया, एज वेल एज हो गया, ठीक है, विथ हो गया, तो इनसे जब जुड़े होते हैं ये, तो जो वर्ब होती है हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो आई एंड नॉट रमेश एम गोइंग टू डू दिस वर्क, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, एम आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एम, क्योंकि यहाँ पे एंड नॉट लगा हुआ है। तो वर्ब जो होगी मेरे दोस्त ये फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई के लिए वर्ब लगती है एम, ठीक है। एंड नॉट की वजह से ये ऐसा हो गया, ठीक है, तो एम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सोनी फिल इन द ब्लैंक्स नॉट डू दिस जॉब, सोनी फिल इन द ब्लैंक्स नॉट डू दिस जॉब, तो सोनी नीड नॉट डू दिस जॉब, तो यहाँ पे नीड्स कभी नहीं होता, नीड होगा, ठीक है। तो सोनी नीड नॉट डू दिस जॉब, क्लियर है, नीड होता है, नीड्स नहीं होगा, नीड नॉट वो एज ए मॉडल हमने यूज़ किया है, नीड नॉट डू दिस जॉब, जॉब करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, देयर फिल इन द ब्लैंक्स नो मैंगोज हियर, तो देयर यहाँ पे मैंगोज को देखना है आपको, क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे आर आएगा, तो देयर आर नो मैंगोज हियर। नेक्स्ट, ईच ऑफ अस टू अपीयर एट द एग्जाम, अब देखो ईच ऑफ, एवरी ऑफ, सॉरी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके बाद में क्या लगता है, प्लूरल नाउन और वर्ब सिंगुलर लगाई जाती है, ठीक है। तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, प्लूरल नाउन और वर्ब सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब तो है यहाँ पे, तो ईच ऑफ अस हैज़ टू अपीयर एट द एग्जाम, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नथिंग बट एडवेंचर्स फिल इन द ब्लैंक्स लाइक्ड बाय देम, तो नथिंग बट एडवेंचर्स आर लाइक्ड बाय देम, ठीक है, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, ऑप्शन नहीं है इसमें। राम एंड श्याम आर ब्रदर, ये रिपीट हो गया। तो ये छोटी सी शॉर्ट वीडियो थी जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस आपके लिए लिए और प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हम उसको लगा सकते हैं चीज़ों को, और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आप जब चीज़ों को पढ़ते हैं तो उनको आपको याद रखना ज़रूरी है, बार बार उनको देखें, बार बार उनको रिवाइज़ करें, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें फंस जाएगी, छप जाएगी, और फिर उनकी प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, प्रैक्टिस की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम चैनल पर, तो बहुत जल्दी आपको सारी चीज़ें मिलने लगेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे जाके हम लोग पेपर भी सॉल्यूशन करेंगे तो वो भी चीज़ें मिलने लगेगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी एक बना के, वीडियो बना करके जानकारी आपको दे दूंगा, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। एक शेड्यूल बना लेंगे, उस टाइम पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। पहली बार अगर आप चैनल पर जुड़ रहे हैं, इसको देख रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आप बिल्कुल अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने बना करके रखी हुई है सारे सब्जेक्ट की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं जेल प्रिपरेटरी, एमपी पुलिस या एमपीएसआई में से किसी की, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। उन प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप किसी भी सब्जेक्ट को अपने कर सकते हैं कवर, ठीक है। तो चलिए इतना ही रखते हैं आज के वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।